नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिश्र क्लाउन। आज हम आपके साथ किसी चटपटी और मसालेदार खबर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने 30 वर्षों पुराने फोटो पत्रकार साथी दिनेश सेठ की स्मृतियों को साझा करेंगे, क्योंकि उनके आकस्मिक निधन से मन काफी दुखी है। केवल 50 वर्षों की अल्प आयु में अचानक दिनेश सेठ के निधन से उनके परिजनों और चाहने वालों के लिए काफी वेदनादायी है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य, जिनके साथ दिनेश जी ने कई वर्षों तक अपनी फोटो पत्रकारिता को बड़ा आयाम दिया है। अमिताभ जी, आप फोटोग्राफर दिनेश सेठ के आकस्मिक निधन के बाद उनकी स्मृतियों को किस प्रकार साझा करना चाहेंगे? दिनेश सेठ मेरे लिए विशेषकर सौभाग्य का विषय रहा कि दिनेश जी ने अपनी फोटोग्राफी के कैरियर मेरे समाचार पत्र नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात के साथ आज से 30 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया। एक निहायत शांत मिजाज के हंसमुख नौजवान आज से 30 साल पहले, लगभग उनकी अवस्था रही होगी 25-26 उस समय, उन्होंने आके कहा मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ आपके अखबार के लिए। अंदाज बेबाक और सरल। हम उन्होंने कहा ठीक है, आप फोटो खींच के ले आइए, हम लोगों को पसंद होगा, हम लोग छापेंगे। शायद ये ट्रायल 1-2 महीने चले। उसके बाद से दिनेश जी मेरे अखबार के लिए एक दैनिक आवश्यकता के विषय रहे। खूब फोटोग्राफी किया। असाधारण कैमरा और लेंस के शौकीन दिनेश ने अखबार में जान फूंक दिया। अब ये बात अलग है कि क्या उस समकाल में उनसे बेहतर छायाकार नहीं रहे होंगे, जरूर रहे होंगे, मगर दिनेश इसलिए याद किए जाएंगे क्योंकि उन पर भरोसा किया जाता था। अगर 2 बजे फोटो आनी है तो 2 बजे ही पहुंचाएगा। और मजे की बात यह है कि दिनेश मात्र फोटोग्राफी में सीमित नहीं थे। मोटरसाइकिल से संपूर्ण भारत के समस्त प्रदेशों की एक साथ यात्रा 22 दिन में समाप्त बहुत कम लोग किए होंगे, रिकॉर्ड में है। मोटरसाइकिल से लेह लद्दाख, खारदुंगला, मार्समिक लॉ की यात्रा एकाधिक बार दिनेश ने किया। दिनेश उसके साथ साथ शूटिंग के भी शौकीन थे, राइफल क्लब के मेंबर थे। शास्त्रीय संगीत के प्रति असाधारण प्रीति रही और प्रीति रहा खाना बनाने में। एक संपूर्ण बनारसी चरित्र दिनेश सेठ में सम्मिलित रहा और वही बनारसी चरित्र ही उनके असामयिक निधन का कारण है। बनारस में एक शब्द है जायदा, हमें कुछ न हो। ये जो उनकी मानसिकता थी, अपने तकलीफ़ों को कम व्यक्त करते थे, उसको बेपरवाह करते थे, धुआं में उड़ाता चला गया जैसी शैली थी। परिणाम यह हुआ, मात्र 4 दिन पहले जब मुझे सूचना मिली कि वो अस्वस्थ हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो मैंने तुरंत मेडिकल कॉलेज में हमारे मित्रों को फ़ोन किया। कई बार उनको आग्रह किया गया था कोरोना का वैक्सीनेशन ले लीजिए। वही बनारसी मिजाज, हमें कुछ न हुई, उन्होंने नहीं लिया था। इमरजेंसी से वार्ड तक जाने में आर्टिफिशियल टेस्ट, डेंगू टेस्ट, ये सब कुछ होते होते जब सब कुछ ठीक हुआ तो नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। सीने में इन्फेक्शन था। ये लाइलाज नहीं, कठिन है, कष्टदायी है, मगर चिकित्सकों को मौका नहीं मिला कि दिनेश जी को
हम लोगों के लिए सुरक्षित वापस कर दें। दिनेश चले गए। आज सुबह क्या पूर्व मध्याह्न में उनका शरीर शांत हुआ, मगर साथ ही साथ हम सबके मन को इस निधन ने अशांत कर दिया। कुंभ मेला की कवरेज के लिए दिनेश हमारे लिए एक निहायत आवश्यक व्यक्ति थे। एक महीना वो जाके कुंभ मेला में मेरे अखबार के टेंट में रहते थे, अलग जगाते थे, ताकि अलभोर से लेकर मध्य रात्रि तक सारी तस्वीरें वो पकड़ सकें। असाधारण परिश्रमी, मृदुभाषी और अपने काम को पूजा समझ के करने वाले दिनेश, सूर्य का ही नाम है। सूर्य को जिस समय मध्य गगन में होना होता है, उस समय हमारे दिनेश का अस्त हो गया। अमिताभ, दिनेश जी असाधारण कैमरों के शौकीन थे। वो इतने महंगे महंगे कैमरे रखते, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और इसके पीछे उनकी क्या सोच थी, क्योंकि एक सामान्य कैमरे से भी काम हो सकता था, लेकिन वो निकॉन के बहुत हाईटेक कैमरे रखते, चाहे वो रील का कैमरा हो, चाहे वो स्लाइड कैमरा हो, चाहे डिजिटल युग आया हो। अपने आप को हमेशा अपडेट रखते थे और सामान्य कैमरे से कभी उन्होंने काम नहीं किया। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दिनेश कभी कदा जब बहुत मूड में होते थे तो एक मुहावरा सुनाते थे। पता नहीं उन्होंने कहाँ से सुना है, मगर वो मुहावरा उनको समझने के लिए ज़रूरी है। दिनेश कहते थे कि सामान्य जन बड़ों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं और असामान्य स्वयं पद चिन्ह बनाते हैं। तो दिनेश अपने आप में फुटप्रिंट रहे, पद चिन्ह रहे। कैमरा का शौक, लेंस का शौक दिनेश के अंदर इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि मेरे पास वो फोटोग्राफिक किट हो जो बनारस में कहीं, यूपी में किसी के पास न हो। और परफेक्शन एक अनएंडिंग प्रोसेस है। बेहतर होने के प्रयास लगातार होना चाहिए। ये जिजीविषा दिनेश में हमने पाया। वो सिर्फ कैमरा और लेंस नहीं खरीदता था, उसका प्रयोग करता था, और जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी तब तक वो भुतहा मेहनत करता था। आज की तारीख में प्रेस फोटोग्राफर होने पर आदमी पॉलिटिकल घटनाक्रमों की तस्वीर खींच के राजनेताओं के दृष्टि आकर्षित कर लेता है। दिनेश को इस बात का कतई कोई शौक नहीं था। दिनेश को अधिक शौक था खजुराहो महोत्सव में जाकर संगीत के उस विशाल धारा को कवरेज करने का, कुंभ मेला में मानव जन समागम का कवरेज करना। दिनेश कुछ मामलों में सिंगुलरिस्टिक नहीं रहा, एक व्यक्ति के फोटो खींचने में शौकीन नहीं था। दिनेश का शौक था प्लूरलिज्म, बहुवचनीय दृश्यों को पकड़ने का, जिसमें मिनी या विराट भारत दिखाई पड़े, भारत की संस्कृति दिखाई पड़े। ये दिनेश के लिए साधना का वस्तु रहा और कैमरा उसके साधन रहे। एडवेंचरस लाइफ थी दिनेश की, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दिनेश के जैसा फोटोग्राफी कोई नहीं करता, मतलब वो मतलब किसी भी तरह खतरे मोड़ ले लेते थे। इसके पीछे क्या सोचती, क्योंकि आप उनको काफी नजदीक से जानते हैं। दिनेश में एक आदिम प्राचीन काल के मनुष्य का एक गुण डीएनए में बसा हुआ था, वो था याजावरी। याजावरी अच्छे अर्थ में। वो एक जगह ठहरने में विश्वास नहीं करता था। दिनेश का जीवन एक चंचल झरना या एक नदी जैसी रही है, लगातार गतिशील, और जहाँ पर भय है, शंका है, खतरा है, दिनेश को वो जगह पसंद है। 18,000
फीट के ऊपर मार्समिक लॉ, दिनेश मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाते हैं। मोटरसाइकिल तो प्लेन में भी चलाया जा सकता है, मगर वो 18,000 फीट में जाने में दिनेश के मानसिकता को एक अलग उत्साह मिलता था। अल्प में संतुष्ट, सामान्य भोजन में प्रफुल्लित, परिश्रम करने से डरता नहीं व्यक्ति चला जा रहा है। बनारस से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से ऊपर उठ के वो पहुंचता है लेह लद्दाख, लौटाई में वो द्रास, कारगिल, श्रीनगर होते हुए जम्मू, जम्मू से लौटकर जालंधर होते हुए बनारस, और ये टोटल यात्रा 17 दिन कुछ घंटे में पूरा करता था। तो ये जो बोहेमियनिज्म है, ये जो एक अद्भुत जानने की जिज्ञासा और याजावरी का जो गुण है, ये दिनेश को अपने समय में अपने भीड़ से अलग किया। दिनेश हजार नहीं कई करोड़ लोगों में अलग दिखाई पड़ने वाला चरित्र है। कैमरे में कंपोजिशन एक बहुत मायने रखता है, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ आपकी नज़र भी कैमरे को देखने का अलग है। दिनेश जी में ऐसी क्या खासियत है, आप उनके साथ कई जगह गए होंगे? दिनेश कोरोना काल में अपने को पिंजरे में बांध के रख नहीं पाते थे। मोटरसाइकिल उठाए, सोनभद्र के पहाड़ी तक ही चले गए कैमरा लेकर। हमको भी खींच ले जाते थे, चलिए मन बहलाएगा। मैं एक चीज नोटिस करता था कि दिनेश सिर्फ पेड़ पौधे और पहाड़ को कभी भी शूट नहीं करता था। जब तक उसमें एक छोटा सा चिड़िया हो या एक बकरी दिखाई न पड़े, जीवन जहाँ पर नहीं है, दिनेश का कैमरा क्लिक नहीं होता था। उसके हर चित्र को देखिए, नेचर के साथ एक लाइफ जुड़ा हुआ है। पहाड़ में चित्र खींचता है तो कोई वृद्ध हो या वृद्धा, कोई बच्चा, उसके फ्रेम में जरूर दिखाई पड़ रहा है। एक तो चिड़िया हो, चाहे अन्य कोई 4 पैर वाला जानवर। दिनेश का जो चित्र है, कंपोजिशन है, वो लाइफलेस नेचर नहीं है। दिनेश नेचर को लाइवली देखना चाहता था, इसीलिए सिर्फ गंगा जी की तस्वीर दिनेश को हम खींचते थे, दूर से एक नाव जरूर दिखाई पड़ता था। सिर्फ धारा है ये जरूरी नहीं है, पार करने की एक प्रयास भी वो दिखाने का प्रयास करता था। तो ये रहे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य। दिनेश जी के जाने का गम पत्रकार साथियों को जरूर होगा, लेकिन उनकी स्मृतियों को जो लोग भी अपने मन में सजोए हैं, आज क्लाउन टाइम्स उनको अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।